बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम 2022। बेटा ये पेपर जो है गेस्ट पेपर जो हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बेटा। जिन बच्चों की पेपर में तैयारी ठीक नहीं है बेटा, वो इस वीडियो को देखने के बाद जो है पेपर में जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले जो 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 10 है फ़िज़िक्स का, जिसमें बेटा हमारे पास जो चैप्टर के अंदर जो है बुक वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ और इसकी शराइत और खसूसियात। उसके बाद सादा पेंडुलम का फार्मूला, डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फ़र्क है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपने स्पीड की तारीफ़ करनी है, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, टाइम पीरियड की, एम्पलीट्यूड की, क्रस्ट की तारीफ़ करनी है, ट्रफ की करनी है, वेव फ्रंट की करनी है, कंप्रेशन की करनी है, रिफ्रैक्शन की करनी है, रिफ्लेक्शन की करनी है और डिफ्रैक्शन की करनी है। इसके बाद बेटा जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज है उसके तसव्वुराती सवालात में से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपने एक्सरसाइज वाले। और इस चैप्टर के बेटा जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक वेव की इकसाम की वजाहत और दूसरा बेटा आपने स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में जो तल्लक की मसावात है वो बतानी है। इस चैप्टर के बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के बेटा जो है 10 न्यूमेरिकल हैं और आपने 10 के 10 ही करने हैं। इसके 10 के 10 न्यूमेरिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है पहले से 10 तक। उसके बाद बेटा हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ अगर चलें तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 11 है साउंड की तारीफ़, इसकी शराइत और खसूसियात। उसके बाद शोर और मौसीकी में क्या फ़र्क है ये आपने करना है। उसके बाद बेटा अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात आपने बताने हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। उसके बाद बेटा आपने पिच की तारीफ़ करनी है, लाउडनेस की तारीफ़ करनी है, क्वालिटी की तारीफ़ करनी है, इंटेंसिटी की तारीफ़ करनी है, इंटेंसिटी लेवल की तारीफ़ करनी है, एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ करनी है, काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद कितनी है। उसके बाद बेटा इको किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं चैप्टर नंबर 11 में से। बेटा चैप्टर नंबर 11 के जो तसव्वुराती सवालात यानी मश्की सवालात हैं उनमें आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज में हैं। उसके बाद बेटा इस चैप्टर के जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, अल्ट्रासाउंड की खसूसियात और साउंड की खसूसियात। ये 2 बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद बेटा जो चैप्टर नंबर 11 है इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 11.4, 6 और 11.9 ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपने करने हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलें तो बेटा चैप्टर नंबर 12 में आपने जो टॉपिक करने हैं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ़ और इसकी शराइत। उसके बाद बेटा करीब नज़री और बाइद नज़री के नकाइस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है ये क्वेश्चन करना है। लेंस की पावर और इसका यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तारीफ़। उसके बाद बेटा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट की तारीफ़ करनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। उसके बाद बेटा आपने रिजॉल्विंग पावर की तारीफ़ करनी है, मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, ऑप्टिकल सेंटर की तारीफ़ करनी है, फोकल लेंथ की, रियल और वर्चुअल इमेज की बेटा आपने तारीफ़ करनी है। इसी तरह बेटा आपने एक क्वेश्चन करना है टेलीस्कोप की तारीफ़ करनी है। बेटा चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है तसव्वुराती सवालात उसमें आपने पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 8वां सवाल करना है। बेटा इस चैप्टर नंबर 12 के जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं उसमें इंसानी आँख में इमेज की बनावट की डायग्राम और दूसरा बेटा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर नोट, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजाहत। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के। अगर बेटा चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं बेटा इस चैप्टर के। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो है सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खसूसियात, दूसरा आपने बेटा करना है
इलेक्ट्रोस्टैटिक की 2 इस्तेमालात, उसके बाद कैपेसिटर के 2 इस्तेमालात, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल, उसके बाद स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात। उसके बाद बेटा आपने इस चैप्टर की चैप्टर नंबर 13 की आपने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक की तारीफ़ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ़ करनी है, वोल्ट से क्या मुराद है, कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। उसके बाद ये 7वां कूलम का कानून क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ़, नामा इलेक्ट्रोस्टेट इंडक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा आपका 10वां है फैराडे लॉ की तारीफ़ और डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। ये बेटा आपने डेफिनेशन इनकी जो है याद कर लेनी है। अब बेटा चैप्टर नंबर 13 के जो हमारे पास एक्सरसाइज के तसव्वुराती सवाल आते हैं उसमें बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 7 जो है ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं इस चैप्टर के, उसमें कूलम का कानून है, उसके बाद स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात हैं, कैपेसिटर को जोड़ने के जो तरीके हैं 2 पैरेलल और सीरीज़ का तरीका। ये बेटा आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 13 के जो अहम न्यूमेरिकल हैं वो पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 14 उसमें आपने जो है घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात ये करना है टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी से बचाव की 3 हिफाजती तदाबीर ये क्वेश्चन करना है, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या फ़र्क है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फ़र्क है, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है। उसके अलावा आपने तारीफ़ इलेक्ट्रिक करंट की करनी है, कन्वेंशनल करंट की करनी है, ओहम के कानून की करनी है, रेजिस्टेंस की तारीफ़ करनी है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। इसी तरह बेटा ये 7वां जो है वोल्ट मीटर की तारीफ़ करनी है, अर्थ वायर किसे कहते हैं। उसके बाद बेटा किलोवाट आवर की तारीफ़, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है ये किलोवाट आवर वाला। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ आपने करनी है, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर की तारीफ़ करनी है बेटा आपने। चैप्टर नंबर 14 के जो तसव्वुराती सवाल यानी मशकी सवाल आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले से 7वें तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये 7 के 7 आपने बेटा करने हैं, बड़े अहम हैं। इस चैप्टर के जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो ओहम का कानून करना है, और दूसरा रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामल, और तीसरा जो आपने करना है वो बेटा जोल का कानून करना है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 के। अगर इसके अहम न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 14 के जो अहम न्यूमेरिकल्स हैं उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1, 3, 4 और 7 जो है वो शामिल हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 15 में से आपने जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चन यानी टॉपिक्स करने हैं वो है आपके पास मैग्नेटिक फ़ोर्स को बढ़ाने के 2 तरीके, नंबर 2 DC मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है। इसके अलावा बेटा आपने म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ़ करनी है, सेल्फ़ इंडक्शन की तारीफ़ करनी है, EMF की तारीफ़ करनी है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है वो बताना है। उसके बाद दाएं हाथ का असूल जो है राइट हैंड रूल वो बताना है। उसके बाद बेटा रिले किसे कहते हैं और लेंस का कानून ये आपने करने हैं। इस बेटा चैप्टर नंबर जो 15 है इसके जो तसव्वुराती सवालात हैं आपने वो करने हैं 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला और 6 वाला। ये बेटा आपने मशकी सवालात करने हैं। इस चैप्टर के बेटा आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसके बाद क्योंकि बेटा मैंने पेपर की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की हुई है तो वह आप उसमें देख लीजिएगा। अगर आप 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर अगर 16 की बात करें तो बेटा इसमें रेडिएशन के 4 ख़तरात, क्याम पज़ीर और गैर क्याम पज़ीर न्यूक्लियाई में क्या फ़र्क है। उसके अलावा आपने थर्मोडाइनमिक्स की तारीफ़, एनालॉग और डिजिटल मकदारों में क्या फ़र्क है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क बताना है। ट्रूथ टेबल को आपने बेटा डिफ़ाइन करना है, ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं। उसके अलावा आपने बेटा तमाम गेट्स की तारीफ़ें करनी है जिसमें आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, आर गेट, ये सारे गेट्स जो है बेटा उनकी तारीफ़ें करनी है, उनके ट्रूथ टेबल बनाने हैं। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किसे कहते हैं। इसके बाद बेटा इसके जो मशकी सवालात हैं तसव्वुराती सवालात उसमें आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा इसके जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमालात और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजाहत आपने करनी है। इसके बाद बेटा अगर चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो आपने इसके जो मशकी सवालात हैं वो सारे के सारे कर लेने हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप सिर्फ इसके चैप्टर नंबर 17 के मशकी सवालात और चैप्टर नंबर 18 के भी मशकी
मशकी सवालात कर लेते हैं तो बेटा आपका पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, उसमें से आपका सारा पेपर आ जाएगा। क्योंकि बेटा आपके पास पेपर में इतनी चॉइस भी होती है। पेपर पेयरिंग स्कीम मैंने जो है इसी चैनल पे जो है वो आपके लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बेटा इनके जो है 17 और 18 के आप सिर्फ मशकी सवालात जो है वो कर लीजिएगा। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आई हो 10th क्लास फिज़िक्स के जो है गेस्ट पेपर की, तो आप जो है बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बेटा इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली दूसरी जो वीडियो अपडेट है गेस्ट पेपर्स वगैरह की या स्टडी के रिलेटेड वो भी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।